आवत में चाबुक ले जाऊं, आवत में चाबुक ले जाऊं, कहूँ क्या पूछे जब राजा, आवत में चाबुक ले जाऊं। बिगड़ गई बनकर सदी, उलट गई सब बात, क्या थी क्या पल में भाई, विधि से कुछ न बचा, अवध में क्या मुख ले जाऊं, अवध में क्या मुख ले जाऊं। राम लखन वन को गए, मैं लौटा घर आए, राम लखन वन को गए, मैं लौटा घर आए, प्राण मेरे निकसत नाही, कोई कीजिए उपाय, अवध में क्या मुख ले जाऊं, अवध में क्या मुख। महाराज प्रणाम। हे सुमन, कहो मेरे हंसों की जोड़ी को साथ लाए हो या वन में छोड़ आए हो? आए जो भी आता है जान ही खाता है। अरे भैया कुछ तो कहो। महाराज मैंने बहुत समझाया किंतु वे नहीं आए। आखिर कुछ कहा तो होगा। अन्नदाता आपके आज्ञा अनुसार मैं रथ लेकर उनकी सेवा में उपस्थित हुआ तो उन्होंने रथ में बैठने से मना कर दिया, किंतु आपकी आज्ञा समझकर मान गए। आपको प्रणाम बोला है। यह तो मुझे पहले ही याद था कि मेरे जीते जी अब वापस नहीं आएंगे। अब तो रही सही आशा भी समाप्त हो गई है और कुछ तो नहीं कह रहे हैं। आपको तथा तीनों रानियों को प्रणाम कहा है तथा यह भी कहा है भरत को नन्या से बुलाकर उनका राज्याभिषेक करें। पुत्री सीता के विषय में कुछ तो बताओ। वह तो मुड़ मुड़कर अयोध्या की तरफ देखती रही तथा व्याकुल हो रही थी। मेरे लक्ष्मण का क्या हाल था? उनके हृदय में तो क्रोध था। बेटा लक्ष्मण, मैं तुम्हारा अपराधी हूँ। मेरे सारे लक्ष्मण, मुझे क्षमा करो बेटा, क्योंकि
अब इस दुनिया से सदा के लिए प्रस्थान करने वाला हूँ। प्रभु दया करो। महाराज, महाराज, व्यर्थ ही अपने ही मन को दुखी कर रहे हो और धैर्य से काम लो। 14 वर्ष की बड़ी लंबी अवधि नहीं होती। क्यों इस प्रकार विलाप कर प्राणियों के मन दुखी कर रहे हो? आहा, आहा, क्या कहा? श्रवण, याद आया। कौशल्या, मैंने आज दिन तक से यह संवाद नहीं सुनाया था, तो एक दिन मैं मृगों का शिकार करने जंगल में बहुत दूर तक निकल गया। मृग तो कोई नहीं मिला, किंतु मृग के धोखे में मेरे द्वारा बेचारे श्रवण कुमार का वध हो गया। उसके माता पिता ने उस दिन श्राप दिया था कि तेरी मृत्यु भी हमारे ही समान पुत्र वियोग में होगी। मुझे आज कुछ ऐसा ही जान पड़ता है। अब तुम सब शरीर में पीड़ा हो रही है। ना, आप धैर्य रखिए। तो क्या राम अभी वापस आ जाएगा? नहीं नहीं, कदापि नहीं। वह तो मुझे छोड़कर चल गए। राम, बेटा राम, मुझे को किधर तुम सीधारे मुक्ति का जा मेरे राम प्यारे। मुझे को किधर तुम सीधारे मुक्ति का जा मेरे राम प्यारे।
इसलिए कुछ राजकाज के बारे में सोचिए। गुरुजी, अब आप भी सब कार्य संभालिए और मेरे रास्ते में कोई रुकावट न डालिए। बेटा राम, राम लक्ष्मण, मुझे क्षमा कर दो। बेटी सीता, तुम भी मेरी तरफ से अपना मन साफ करो। प्यारी कौशल्या, सुमित्रा, तुम भी धन्य हो जो इस प्रकार कष्ट सहकर भी प्रसन्न हो। प्यारी पिता, राम, सीता, राम, पिता, पिता, बेटा। अरे कोई देखो तो सही, महाराज के तो तेवर ही बदल गए। तो देवर ही क्या बदले, महाराज तो संसार से ही चल बसे। जो होना था सो हो गया, रोना धोना अब व्यर्थ है। इस प्रकार एक दिन तुमने भी जाना है। सुमंत जी, अब शीघ्र ही भरत को बुलाकर महाराज को अंत्येष्टि क्रिया की व्यवस्था कीजिए तथा भरत को बुलाने के लिए शीघ्र ही दूध भेज दीजिए। जो आज्ञा महाराज।